Students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and the part of geography, and the lesson is rotation and revolution. This is the third lesson of geography and the lesson is rotation and revolution. इस लेसन में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जिसमें पहला है रोटेशन, सेकंड इज रिवॉल्यूशन, थर्ड इज इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड फोर्थ इज चेंज इन सीजन्स एंड लास्ट इज सोलेस्टिक एंड इक्विनॉक्स। ये कुछ हम पॉइंट्स आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। रोटेशन, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रोटेशन मीन्स क्या होता है, व्हाट इज रोटेशन एंड व्हाट इज रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन जो है वो रोटेशन किसे कहते हैं, जैसे अपनी जो अर्थ है ना, वो हमेशा क्या होती रहती है, हमेशा वो अपने अराउंड में क्या होती रहती है, वो गोल गोल घूमती रहती है ना, सर्कल में वो फिर इधर मतलब अपने ही खुद के ही अराउंड में वो घूमती है। जब अर्थ अपने खुद के ही अराउंड में घूमती रहती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ठीक है, और रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, फिर जब अपनी अर्थ जब सूरज के अराउंड में जब वो घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये उसका डिफरेंस है। जब अर्थ अपने खुद के अराउंड में घूमते हैं तब उसको क्या, उस क्रिया को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, और जब सन के अराउंड में घूमते हैं तो उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो रोटेशन होने के लिए अर्थ को खुद के अराउंड में घूमने के लिए पूरे कितने टाइम्स लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं। मतलब पूरा एक दिन लगता है अर्थ को खुद के अराउंड में घूमने के लिए, एक फेरी पूरी करने के लिए उसको 24 आवर्स लगते हैं, और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको 365 डेज लगते हैं। 365 डेज एंड प्लस 6 आवर्स लगते हैं। ठीक है, जब वो सूरज के अराउंड में जब वो फेरी कंप्लीट करती है तो उसको कितने डेज लगते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो जो रोटेशन है उसके कॉजेस क्या है, रोटेशन के कॉजेज जो है वो है डे एंड नाइट। मतलब अर्थ जब खुद के अराउंड में घूमती है तो क्या होता है, दिन और रात होती है। और रिवॉल्यूशन के क्या कॉजेज है, रिवॉल्यूशन अनइक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एंड चेंज ऑफ सीजन्स। जो रिवॉल्यूशन है उसके क्या कॉजेज है कि दिन और रात के अनइक्वल मतलब लेंथ होती है। मतलब कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन छोटा होता है, कभी रात छोटी होती है ना। इस तरह से उसके अनइक्वल लेंथ होते हैं। और चेंज ऑफ सीजन्स भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। किसकी वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, और रिवॉल्यूशन में दो टाइप के पार्ट और बनते हैं, एक है सोलेस्टिक और दूसरा है इक्विनॉक्स। सोलेस्टिक मीन्स क्या होता है, सन स्टैंडिंग स्टिल। मतलब जब ऐसे दिन आते हैं जब सन जो है वो बिल्कुल स्टिल एक जगह पे वो रहता है। ठीक है, जैसे 2 दिन में ऐसा होता है, फर्स्ट है 21 जून एंड सेकंड इज 22 दिसंबर। ये जो 2 दिन है 21 जून और 22 दिसंबर, ये 2 दिन में सोलिस्टिक होता है। मतलब सन जो है वो बिल्कुल स्टैंडिंग स्टिल रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है। और इक्विनॉक्स मीन्स क्या होता है, इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट्स, मतलब सेम रात होती है। ऐसे 2 दिन है, एक 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन है जब रात जो है वो बिल्कुल भी कैसे होती है, इक्वल होती है, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। तो अब हम सभी जो पॉइंट्स है वो 1 बाय 1 देखेंगे। द अर्थ मूव्स इन 2 डिफरेंट वेज। The first type of movement is its rotation around its imaginary axis. The second movement is revolution around the sun, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहला पॉइंट है रोटेशन। The earth spins to rotate from west to east. अर्थ जो है वो किस डायरेक्शन से वो रोटेट होती है, उसका रोटेशन कौन से डायरेक्शन से होता है, वेस्ट से वो ईस्ट की तरफ घूमती है। ठीक है, ऑन एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसमें जो एक स्ट्रेट लाइन जो होती है अर्थ की, जो मैंने आपको बताया था इक्वेटर जिसे कहते हैं, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में होती है, वहीं से वो रन होती है।
दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। ये जो अर्थ की जो मूवमेंट है इसकी वजह से क्या होते हैं, डे और नाइट होते हैं। अ सिंगल रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1 डे, है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अर्थ को अपनी पूरी एक फेरी कंप्लीट करने के लिए उसको पूरा एक दिन लगता है, पूरे 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन्स ऑफ द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। जब अर्थ अपने अराउंड में जब घूमती है तब उसका जो एक्सिस होता है, उसकी जो दिशा होती है, उसका जो प्लेस होता है, वो उसका जो एंगल है वो 66.5 डिग्री का एंगल होता है। और वो बिल्कुल ऑर्बिट मतलब एक अर्थ का एक ऑर्बिट होता है जो सन के अराउंड में रहता है। इट इज ऑलवेज टिल्ड इन द सेम डायरेक्शन एंड दिस टिल्ट has a major effect on the distribution of sunlight that the earth receives। और ये जो मतलब हमेशा जो ये डायरेक्शन जो आते हैं, जो सेम डायरेक्शन में जब आती है अर्थ, तब उसके जो कुछ ऐसे मेजर इफेक्ट्स उसके पड़ते हैं, जिसके वजह से सनलाइट का उस पर मतलब अपनी अर्थ पर जो इफेक्ट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सनलाइट का, है ना। तो सनलाइट जो है मतलब जैसे अर्थ का जो एक पार्ट जब सूरज के सामने आता है, जैसे वो घूम रही है और सूरज उसके सामने है ना। तो जब वो अर्थ घूम रही है तब उस जो सन के सामने वाला जो भी पार्ट आता है, वहां पे क्या मतलब सूरज की जो रोशनी है वो उतना पार्ट क्या कर लेता है, रिसीव करता है। उसके जो बैक साइड का जो पार्ट है अर्थ का, वहां तक वो सूरज की रोशनी नहीं जाती है ना। वो जो उसको रिसीव नहीं कर पाता है। तो जो पार्ट सूरज के बिल्कुल सामने रहता है, उसी पार्ट में क्या हो जाता है, डे आ जाता है, मतलब उस पार्ट में दिन निकलता है। और जो बाकी का जो उसका बैक का जो भी जो पार्ट है अर्थ का, वहां पे नाइट होती है, ठीक है, रात होती है, अंधेरा होता है, ठीक है। और फिर से जब अर्थ घूमने लगती है, तब जब ये पार्ट बैक में जाता है और बैक वाला पार्ट फिर सामने आता है, तब उसका उल्टा हो जाता है। तब जो बैक वाला जो सामने आता है, फिर वहां पे दिन निकल जाता है और जो पीछे गया है उसमें रात हो जाती है। इस तरह से वो दिन और रात के क्या हो जाते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। ड्यू टू अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द सन सीम्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। At sunset, the part of Earth receiving light turns away from the sun and moves into its own shadow, causing night। मतलब अर्थ के इस रोटेशन के जो वेस्ट से अर्थ के मतलब डायरेक्शन में वो रोटेट होती है, तो इसकी वजह से जो सन है वो कभी ईस्ट पार्ट से वो क्या होता है, राइज होता है, मतलब उगता है, और वेस्ट में जाके वो हम डूबता है, ऐसे हम कहते हैं ना। लेकिन सन कभी डूबता नहीं है, ठीक है। अभी रात, जैसे अभी समझो रात है, ठीक है, अभी रात है, तो अभी हम कहते हैं कि अभी सूरज क्या हो गया, वेस्ट में जाके डूब गया, बट वो वहाँ पे डूबता नहीं है, बल्कि वो वेस्ट के पार्ट में जहाँ पे भी मतलब जो दूसरा पार्ट है अर्थ का, वहाँ पे वो दिखता है, और वहाँ पे अभी दिन हो जाता है और इधर रात हो जाती है। इस तरह का वो उनका जो रोटेशन है वो चलता रहता है, ठीक है। द सर्कुलर लाइन दैट separates night from day is called the circle of illumination। ठीक है, ये जो सर्कुलर लाइन जो होती है अर्थ की, उसको मतलब जो डे और नाइट को क्या करते हैं, सेपरेट करती है ना, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। जो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे वो है रिवोल्यूशन, ठीक है। while rotating on its axis, the earth also travels around the sun on its orbit at a speed of about किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे ये बताया है कि जैसे जो रोटेटिंग जो होती है अर्थ की, है ना, तो जो सन के जब अराउंड में अर्थ जब घूमती है तो उसकी स्पीड जो है वो इतनी मतलब कुछ ऐसे पर किलोमीटर पर वो 1 घंटे में वो कंप्लीट करती है। तो दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स जिग्नेटिक एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन।
इसी जो अर्थ को जो सन के ऑर्बिट के अराउंड में जो घूमती है उसी को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। Hence, as the Earth orbits the Sun, sometimes it gets closer to the Sun, and at other times it moves further away from the Sun. ये जो अर्थ के जो ऑर्बिट से सन के अराउंड में जो घूमती है वो, तो कभी कभी वो सन के इतने मतलब क्लोजर, बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है, तो उसकी वजह से वहां पे सन जो है वो, सन की जो रोशनी है वो बहुत ही क्लियरली आती है। At a certain point in the year, the Earth on its orbit is at its farthest distance from the Sun. This is called aphelion at perihelion. मतलब जो पार्ट सन से थोड़ा डिस्टेंस में आता है, मतलब दूर में आता है, तो उनके बीच में जो मतलब कुछ ऐसे लंबा डिस्टेंस आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एफेलियन कहते हैं। ठीक है। एट पेरिहेलियन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, और जो अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट जो पार्ट आता है उसको क्या कहते हैं, पेरिहेलियन कहते हैं। जो दूर है उसको अफेलियन कहते हैं, और जो पास है उसको पेरिहेलियन कहते हैं। इट टेक्स 365 days and 6 hours फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। जो अर्थ को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अर्थ को सन के अराउंड में पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। ठीक है, मतलब पूरा एक साल लगता है। ठीक है, दिस 365 डेज एंड 6 आवर्स मेक अप 1 ईयर, मतलब पूरा एक साल बन जाता है उससे। फॉर convenience, a year is considered equal to 365 days, and every 4th year the remaining 6 hours are added to give an extra day. ठीक है, मतलब जो इक्वल डेज होते हैं 365 इक्वल डेज आते हैं हर एक सालों में, लेकिन हमेशा क्या होता है, चार सालों बाद कुछ ऐसे 6 घंटे एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। जैसे फरवरी मंथ है, फरवरी में 4 साल तक कितने डेज आते हैं, 28 डेज आते हैं, लेकिन 4 साल बाद जब 5वें साल में फरवरी में कितने डेज आते हैं, 29 आते हैं, है ना। तो इसी तरह से उसमें 6 आवर्स जो है वो ज्यादा ऐड हो जाते हैं, तो 6 आवर्स इंटू 4 ईयर्स इज इक्वल टू 24 आवर्स, है ना। तो उसका एक पूरा दिन बन जाता है, मतलब इसी तरह से वो 365 डेज प्लस 6 आवर्स इस तरह से वो हो जाता है। द ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर, है ना। 4 सालों बाद जो ईयर आता है जिसमें 29 डेज होते हैं फरवरी मंथ में, तो उसमें कितने डेज हो जाते हैं, टोटल 366 हो जाते हैं ना। 365 का एक डे उसमें प्लस हो जाता है 366, तो उसी ईयर को कौन सा ईयर कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं। द कंस्टेंट टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस इन वन डायरेक्शन एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेस अनइक्वल लेंथ एंड ऑफ डे एंड नाइट एंड सीजन्स। जैसे मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में भी बताया कि रिवॉल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं, उसके जो कॉजेस है वो क्या होते हैं, अनइक्वल डे एंड नाइट होती है, मतलब डे और नाइट कैसे कभी मतलब अनइक्वल रहती है, समान नहीं रहती है वो। कभी किसी समय में डे बड़ा होता है तो रात छोटी होती है, और किसी समय में रात बड़ी होती है तो दिन कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। और क्लाइमेट्स में सीजन्स में चेंजेस हो जाते हैं, है ना। समर, विंटर, रेनी सीजन, ये जो है वो सीजन्स है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, पहले आपको जो पॉइंट है वो देखेंगे अनइक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट में जो चेंजेस होते हैं वो ऐसे है कि the earth is tilted in the same direction and angle throughout its revolution around the sun. It is interesting to know that days and nights are always of equal duration all through the year only at the equator. जो इक्वेटर होता है ना अर्थ का, जो बीच का जिसके 0 डिग्री होता है, वो जो इक्वेटर है उसी के इंटरेस्ट से, मतलब उसी के एंगल से जो है वो दिन और रात का जो इक्वल है, या जो उसकी जो लेंथ है वो हम मतलब उसकी मेजरमेंट की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सीजन। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टेल्स ऑफ इट्स एक्सिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्यूरेंस ऑफ सीजन्स एंड देयर चेंज। जो रिवॉल्यूशन जो होता है अर्थ का, जो सन के अराउंड में जो घूमते हैं उसके वो जो रिवॉल्यूशन है उसके कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल ऑक्यूरेंस होते हैं जिससे सीजन्स में चेंजेस होते हैं।
द सीजन्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द अनइक्वल लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट। ये जो सीजन्स है वो डायरेक्टली डे और नाइट के जो अनइक्वल लेंथ है उसके उससे से रिलेटेड होते हैं। द 4 सीजन्स दैट वी एक्सपीरियंस ऑक्योर ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ अ ईयर। हम पूरे साल में ऐसे 4 सीजन्स होते हैं जिसका हम एक्सपीरियंस लेते हैं, है ना। कौन कौन से 4 सीजन है? समर है, विंटर है, रेनी सीजन है और एक सीजन है जिसका नाम है स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग सीजन भी होता है। ऐसे 4 सीजन्स आते हैं। When the northern hemisphere is tilted towards the sun, the southern hemisphere is tilted away. This explains why the hemispheres have opposite season. जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के अगर सन के वजह से जो अगर वो मतलब उसके सामने आते हैं, नॉर्थ साइड का जो पार्ट है वो, तब साउथ हेमिस्फीयर के जो हवाएं है या जो भी चेंजेस है वो रुक जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं सन से। तो इसी से ये एक्सप्लेन होता है कि दोनों जो हेमिस्फीयर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, एक दूसरे से क्या है? अपोजिट सीजन्स है। इन दोनों के जो सीजन्स है वो अपोजिट रहते हैं। ठीक है, अब देखिए चेंज इन सीजन। सीजन में चेंज कैसे होता है? चेंजेस इन सीजन्स कैन बी एक्सप्लेन बाय 2 फिनोमिना कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं सोल्स्टिक और इक्विनॉक्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, है ना। सीजन के जो चेंजेस होते हैं उसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक है सोल्स्टिक और दूसरा है इक्विनॉक्स। सोल्स्टिक मीन्स सन स्टैंडिंग स्टिल और इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट्स। ठीक है, पहले हम देखेंगे सोल्स्टिक्स। देयर आर 2 सोल्स्टिक्स दैट वी विटनेस इन अ ईयर। पूरे साल में ऐसे 2 सोल्स्टिक्स होते हैं। पहला है समर सोल्स्टिक, ठीक है, दूसरा है विंटर सोल्स्टिक। तो पहले देखेंगे समर सोल्स्टिक। समर इज अ वार्म टू हॉट सीजन। समर जो है वो थोड़े से मतलब कम उबदार वातावरण से कहा जाता है, बहुत ही हॉट सीजन्स में जाता है। ठीक है, मतलब उसके पहले कम गर्मी होती है, बाद में फिर वो धीरे धीरे बढ़ जाती है ना। और फिर मार्च, अप्रैल, मई में इतनी कड़ाके की मतलब गर्मी पड़ती है, तो इस तरह से मतलब वो कम से ज्यादातर बढ़ती जाती है। ठीक है, समर में द सन गोज हायर इन द स्काई एंड स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। The rays of the sun are more vertical. The sun's heat is also much stronger. जो सन है वो आकाश में बहुत ही हाई ऊपर, मतलब बहुत ही ऊपर के ऊपर में रहता है, तो वो ज्यादातर बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो ज्यादातर आकाश बादल में बहुत ही ऊंचाई पर जाता है। और उसके जो सन के जो रेज है वो वर्टिकल टाइप्स में आते हैं, तो इसलिए जो सन की जो गर्मी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। May, June, July and August are the summer months in the northern hemisphere, while November, December, January and February are the summer months in the southern hemisphere. जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट टॉपिक में जैसे बताया है ना, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों के जो सीजन्स है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। जब अगर नॉर्थर्न जैसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीने में समर सीजन होता है, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन से मंथ में होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इस मंथ में वहां पे समर का सीजन होता है। ठीक है, on 21 June the sun's rays fall directly on the Tropic of Cancer and this position of the earth is known as the summer solstice as it is summer in the northern hemisphere। 21 जून जो दिन है उसमें सन के जो रेज है वो डायरेक्टली अर्थ के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर वो पड़ता है, और वो अर्थ की जो पोजीशन है जो चेंज होती है उसी को क्या कहते हैं? समर सोल्स्टिक्स कहते हैं, जो समर में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में वो दिखाई देते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट डे हियर। ये जो 21 जून का डे है वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है, सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का। ड्यूरिंग द समर टाइम द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर, है ना। ये तो आपको पता है कि समर में जो दिन है वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, और नाइट जो है वो छोटी होती है। The region between the Arctic Circle and North Pole receives sunlight 24 hours a day and the sun never sets for a few months। ये जो कुछ ऐसे जो रीजन्स है जिसमें जैसे आर्कटिक सर्कल है या नॉर्थ पोल के साइड का है ना, वहां पे सनलाइट जो है, सूरज की जो रोशनी है वो 24 आवर्स पूरे दिन में दिखाई देती रहती है। और सन वहां पे तो कभी कभी कुछ मंथ के लिए सन कभी सनसेट भी नहीं होता, मतलब सूरज वहां पे डूबता भी नहीं है, कंटिन्यू
वो चालू, मतलब उसकी जो रोशनी है वो कंटिन्यू वहाँ पे गिरती रहती है। अब दूसरा जो सॉल्स्टिक है वो है विंटर सॉल्स्टिक। विंटर इज अ कोल्ड सीजन, यू नो दैट, है ना। विंटर कैसा सीजन है, ठंडी का सीजन है, ठंडा रहता है तब क्लाइमेट। द डे आवर स्टार्ट बिकमिंग शॉर्टर देन द आवर्स ऑफ डार्कनेस ड्यूरिंग विंटर। द रेज ऑफ द सन रीच द अर्थ एट अ स्लैंट। जो कुछ मतलब ऐसे जो दिन है ना, उस दिन के जो आवर्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट, मतलब शॉर्टर होते हैं जो डार्कनेस के हिसाब से, मतलब रात के हिसाब से दिन के जो आवर है वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं समर में। इसका मतलब क्या है, दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, ठीक है। द रेज ऑफ द सन रीच ऑफ द अर्थ एट अ स्लैंट। द शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट नून बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर। जो शेडोज होते हैं, अपनी जो परछाइयाँ होती है वो दोपहर में कैसे होते हैं, लॉन्गर लॉन्गर होती जाती है, मतलब लंबी लंबी होती जाती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर द विंटर मंथ्स फॉर द नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में वहाँ पे विंटर सीजन रहता है। और मई, जून, जुलाई, अगस्त में वहाँ पे कहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है, ठीक है। The South Pole is still towards the sun and the Tropic of Capricorn receives the direct rays of the sun। जो साउथ पोल के साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो लैटिट्यूड्स, उसके ऊपर सन की जो रेज है वो ज्यादातर वहाँ पे डायरेक्टली वो रिसीव किए जाते हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज विंटर सोल्स्टिक एज इट इज विंटर द नॉर्थन हेमिस्फीयर। और इसी पोजीशन को क्या कहा जाता है, विंटर सोल्स्टिक कहा जाता है। किस पार्ट में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। दिस फॉल्स ऑन 22 दिसंबर ऑन 22 दिसंबर। मतलब ये जो किरणें हैं, जो रोशनी है वो कब गिरती है, ये जो सीजन है वो 22 दिसंबर और 22 मतलब जो 22 दिसंबर है उसमें सन के जो रेज है वो वर्टिकली डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरते हैं, ठीक है। और साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो वहाँ पे लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट होती है। और 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे होता है वहाँ पे, ठीक है। मतलब 22 दिसंबर में सबसे लंबा दिन होता है। द आर्कटिक रीजन एक्सपीरियंस डार्कनेस फॉर 24 आवर्स। और आर्कटिक रीजन में 24 घंटे क्या होती है, वहाँ पे रात ही होती है, अंधेरा ही होता है। वाइल्ड प्लेसेस साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। साउथ ऑफ मतलब जो साउथ के पार्ट में जो अंटार्कटिक सर्कल है वहाँ पे 24 आवर्स क्या होते हैं, दिन में 24 आवर्स तक क्या होती है, वहाँ पे लाइट ही होती है। इसका वहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाता है। अब नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स जो है उसके जो विटनेस, उसके भी 2 इक्विनॉक्स होते हैं सालों में। पहला है ऑटमन इक्विनॉक्स। ऑटमन इक्विनॉक्स जो है उसमें ये बताया कि एवरी डे द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट डिक्रीज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल 23 सितंबर व्हेन द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल ओवर द अर्थ। इसमें ये बताया है कि जो मतलब हर दिन जो सनलाइट की जो डिक्रीजिंग होती है, मतलब सूरज की रोशनी जो कम कम होती जाती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो जो 23 सितंबर तक वो इसी तरह से कम मतलब उसकी जो डिक्रीजिंग होती रहती है। जब उस वक्त जब दिन और नाइट जो है वो इक्वल आते हैं, ठीक है, 23 सितंबर को। और पूरे अर्थ में 23 सितंबर को डे और नाइट जो है वो बिल्कुल सेम रहते हैं। कोई डे छोटा नहीं रहता है और नाइट बड़ी नहीं रहती है, ना ही नाइट बड़ी होती है ना ही डे छोटा होता है। दोनों भी कैसे आते हैं, बिल्कुल इक्वल में आते हैं 23 सितंबर को, ठीक है। दिस इज द ऑटमन इक्विनॉक्स। इसको ही ऑटमन इक्विनॉक्स कहा जाता है। व्हेन द सन्स रेज आर वर्टिकली ओवरहेड द इक्वेटर। इस दिन क्या होता है कि जो सन के रेज है वो ना ही नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहते हैं ना ही साउथर्न हेमिस्फीयर पे गिरते हैं, वो डायरेक्टली कहाँ गिरते हैं, अर्थ के बीच की लाइन जो है इक्वेटर, बिल्कुल उसके ऊपर गिरते हैं। इक्विनॉक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड मीन्स इक्वल नाइट्स। इक्विनॉक्स ये जो वर्ड है वो लैटिन से आया हुआ है जिसका मीनिंग है इक्वल नाइट्स, मतलब समान रात। At this time of the year, it is autumn in the north hemisphere and spring in the southern hemisphere।
इस टाइम में, इस साल में जो ऑटमन है, मतलब जो ऑटमन जो इक्विनॉक्स है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और स्प्रिंग में साउथर्न हेमिस्फीयर में रहता है। ठीक है, मतलब ऑटमन जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है और स्प्रिंग जो सीजन है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। ड्यूरिंग ऑटमन द हीट इज मॉडरेट एंड द वेदर इज कूलर। ऑटमन के जब ऑटमन का जो इक्विनॉक्स चलता है उस वक्त गर्मी जो है वो मॉडरेट होती है और वेदर जो है, मतलब वातावरण जो है कैसा होता है, कूल होता है, ठंडा होता है ना, गर्मी जो है वो चली जाती है। September and October are the autumn months for the northern hemisphere, while in the southern hemisphere they are March and April. मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सितंबर और अक्टूबर में ऑटमन मंथ्स होते हैं और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में साउथर्न हेमिस्फीयर में मार्च और अप्रैल में रहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो इक्विनेक्स है स्प्रिंग इक्विनेक्स, उसको वर्नल इक्विनेक्स भी कहा जाता है। The position of Earth between 22 December and 21st June is such that the overhead rays of the sun are in transition from the southern hemisphere to the northern hemisphere. मतलब 22 दिसंबर और 21 जून ये 2 दिन ऐसे हैं जब अर्थ की जो पोजीशन है इन 2 दिनों के बीच में कैसे होती है, बिल्कुल ओवरहेड, मतलब सूरज की जो रोशनी बिल्कुल अपने सर के ऊपर बिल्कुल ओवरहेड में रहती है। ठीक है, और इसके जो ट्रांजिशन है वो साउथर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाती है। आफ्टर डिसम्बर विंटर स्टार्ट्स डिसाइडिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल द अर्थ मूव्स टू इट्स मार्च पोजीशन एंड इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटमन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और दिसंबर के बाद जब विंटर स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर के बाद जब विंटर स्टार्ट हो जाता है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर स्टार्ट हो जाता है तो पूरा जो मतलब अर्थ की जो मूव्स है वो कब तक होती है, मार्च के पोजीशन में वो आती है और उसके बाद फिर स्प्रिंग सीजन चालू हो जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और ऑटमन जो सीजन है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑन 21 मार्च द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च को जो सन है वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर वर्टिकली साइज में वो क्या होता है, शाइन करता है। ऑल प्लेसेस वंस अगेन हैव इक्वल आवर्स ऑफ डे एंड नाइट। और उस दिन उसी टाइप से मतलब डे और नाइट कैसे हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इट इज नोन एज स्प्रिंग इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स विथ इक्वल लेंथ ऑफ नाइट एंड डे। जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, जो ये इसी दिन को कहते हैं 21 मार्च को, जब डे और नाइट कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एक वर्नल या फिर इक्विनॉक्स, मतलब स्प्रिंग इक्विनॉक्स उसी दिन में होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आज का लेसन। ये जो लेसन है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये लेसन है यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो इस लेसन में आज हमने जो भी पार्ट्स देखे हैं, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, जो भी इक्विनॉक्स वगैरह है ना, ये सारे जो पॉइंट्स देखे, अगर इनमें से आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।